वही एक है मिजाजे आशना। इस नावल को तहरीर किया है महा मलिक ने। आप खफा हैं? क्यों? मैं क्यों खफा होऊंगा? वो उल्टा उसी से पूछने लगा। आपको खाना तैयार करना पड़ा ना? मैंने सालन भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं, हमजा नरमी से बोला, मुझे तो आदत है। वैसे मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। और फिर बैंगन पकाए तो थे तुमने, ज़रा से काले हो गए तो क्या हुआ? ज़रा से? उसने हैरानी से पूछा और वो बेतहाशा हंस दिया। आइसक्रीम खाओगी? उसका मूड खिलाफ तवक्को बेहद खुशगवार था। किसको देखा था ख्वाब में? उसने दिल में सोचा था और मुस्कुरा दी। चलें। दूसरे दिन वो बग़ैर हमजा के जगाए उठ गई। अब्बा जी को बेड टी देकर उसने नाश्ता तैयार करके मेज़ पर लगा दिया और उसे बुलाने कमरे में आई। वार्डरोब खोले वो कुछ सोच रहा था। क्या ढूंढ रहे हैं? वो पूछने लगी। ढूंढ नहीं रहा, सोच रहा हूँ। उसने दरवाज़ा बंद किया। क्या सोच रहे हैं? यही कि तकरीबन सारे कपड़े मैले हो चुके हैं, बस 2-3 जोड़े ही हैं इसमें। ओह अच्छा, मैं धो दूंगी आज। शुक्रिया। वो जैसे बेहद ममनून हुआ। नाश्ता बना दिया है? जी चलिए कर लीजिए। उफ़, आज ढेर सारे काम हैं। हमजा के जाने के बाद उसने परेशानी से सोचा। अब्बा जी भी बाहर आ गए और अब नाश्ता कर रहे थे। एक गेम हो जाए, उसे सोच में गुम देखकर वो बोले। अभी नहीं, वो मुस्कुरा दी। आज तो ढेरों काम हैं। अच्छा, उन्होंने कंधे उचकाए। फिर तो आज किसी मोटी सी किताब से काम चलाना पड़ेगा। किंजा ने दुपट्टा कमर से कसा और सफाई में लग गई थी। हमजा के आने से पहले ही सारा काम कर लूँगी, उसने सोचा, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली निकली। जब तक उसने सफाई की, बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और खाना पकाया, तब तक वो वापस भी आ गया। आज जल्दी आ गए आप? उसे हैरानी हुई। काम कुछ कम था, जल्दी उठ गया मैं। अंडे बनाऊं क्या? मुस्कुराया। ओ नहीं, वो हंसती। मैंने दाल चावल पकाए हैं, खा लेंगे ना? अरे भाई, हम तो गरीब आदमी हैं, कुछ भी खा लेंगे। वो बैठकर मोज़े उतारने लगा। सुनो, उसे जाता देखकर बोला। जी। वो पलट कर आई। एक चीज़ लाया हूँ तुम्हारे लिए, दे दूँ? क्या लाए हैं? उसे बेहद खुशी हुई। दिखाए ना जल्दी से। ये लो। उसने एक पैकेट उसको पकड़ाया। वो जल्दी जल्दी रैपर उतारने लगी और फिर अचानक जैसे उस पर मनोओस आ गई। किचन और खाना पकाने से मुताल्लिक 3 किताबें उसके हाथ में थीं। उसकी सूरत देखकर हमजा ज़ोर से हंस दिया। आइंदा बैंगन मत जलाना, उसके करीब से गुजरता हुआ वो आहिस्तगी से बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। हमजा, मैंने आज कपड़े धोने हैं। उसके लिए खाना मेज़ पर रखते हुए उसने रोब झाड़ा। हाँ धो लो, और देखो वॉशिंग मशीन के पीछे पानी ना फेंकना, फिर करंट मारती है। करंट? उसे करंट लगा। पकड़ तो नहीं लेती? हाँ, अगर तुमने उसे पकड़ा तो वो भी यकीनन पकड़ेगी तुम्हें। वो मुस्कुरा दिया। वैसे डरो नहीं, बस पानी उसमें एहतियात से डालना। पीछे से खुश रहेगी तो करंट नहीं मारेगी। वो खाना खाकर उठ गया तो वो सहन में आ गई। इससे तो अच्छा था हाथ से ही धो लेती। हाथ से? ओह नहीं। मैले कपड़ों का एक ढेर देखकर उसने झुरझुरी ली। मशीन ही ठीक है, थोड़ा सा करंट ही तो मारती है बेचारी। कपड़े और वॉशिंग पाउडर डालकर उसने बड़ी एहतियात से पानी डाला और मशीन ऑन कर दी। कहाँ करंट मारा बेचारी ने। वो मुस्कुराई और आगे बढ़ी। तभी न जाने कहाँ से एक मोटी सी छिपकली आकर ऐन उसके सामने गिरी। पट। इधर उसने छिपकली को देखा और उधर एक ज़ोरदार चीख उसके मुंह से निकली। छिपकली तो ऑन वाहिद में उसके सामने ही भागती हुई किसी कोने में घुस गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे घबराया हुआ हमजा तकरीबन भागता हुआ उस तक पहुंचा। किंजा तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? वो उसका हाथ थामकर जैसे करंट ढूंढने लगा। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। कैसे लगा करंट? छोड़ो, रहने दो यार, मैं खुद धो लूँगा। अरे, वो खिलखिलाकर हंसती। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई करंट वरंट नहीं लगा। ओह, एक गहरा सांस जैसे उसके सीने की कैद से आज़ाद हुआ। लेकिन तुमने चीख क्यों मारी थी? वो एक छिपकली आ गई थी। अपने चीखने की वजह पे उसे बेहद शर्मिंदगी हुई। छिपकली? हमजा ने उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। इसलिए चीखी थी तुम? जी। उसने नज़रें झुकाकर एतराफ़ किया। धत तेरे की। उसने बेसाख्ता उसका हाथ छोड़ा। कमाल कर दिया यार।
اور وہ اندر جاتے حمزہ کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ حمزہ حسب عادت سویرے ہی اٹھ گیا تھا، لیکن وہ کاہل بنی 9 بجے تک بستر میں پڑی رہی۔ کنزا اٹھو یار، اب ناشتہ بنا لو، بڑی بھوک لگی ہے اب تو۔ آخر 9 بجے وہ جھنجھلاتا ہوا آیا۔ تب وہ کاہلی سے اٹھ کر کچن میں آئی۔ لو بھلا، اب ایک دن بھی خود ناشتہ نہیں بنا سکتے، ویسے تو روز خود ہی سارا کام کرتے تھے، اب میں آ گئی تو نواب بن گئے ایک دم۔ پراٹھے پکاتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ کل اتنے سارے کپڑے دھوئے، اس کا بھی احساس نہیں، جگا دیا اتنی صبح صبح۔ چمٹا اٹھانے کو وہ پلٹی تو اس کی نگاہ حمزہ پر گئی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ بغور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اوہ، وہ خفت زدہ ہوئی۔ وہ چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھا اور ہولے ہولے اسے بجانے لگا۔ ناشتہ لگا کر وہ ابا جی کو بلا لائی اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بات یہ ہے کہ تم پراٹھے بہت اچھے پکاتی ہو۔ ناشتہ کرتے کرتے وہ ایک دم بولا۔ کیوں ابا جی؟ بالکل جواب نہیں ہماری بہو کے پراٹھوں کا۔ اپنے ہاتھ کا ناشتہ اب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آہستہ سے بول کر وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ اور چائے تو میں بہت بری بناتا ہوں۔ کیوں ابا جی؟ اس نے پھر تصدیق چاہی۔ بالکل، تم سے بری چائے میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ کنزا کو ہنسی آ گئی۔ اس لیے تمہیں جگایا میں نے، تم نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں، وہ بامشکل بولی، حالانکہ اس کے تاثرات وہ بخوبی جان چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر حمزہ اپنے دوستوں سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ کنزا کی عادت تھی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر وہ فوراً سو جاتی تھی اور پھر شام کو دیر سے اٹھتی تھی۔ حالانکہ ہفتہ 6 دن وہ دوپہر میں قطعی نہیں سوئی تھی، لیکن جمعے کو نہ جانے کیوں اسے ٹوٹ کر نیند آتی تھی۔ سو آج بھی وہ حمزہ کے جاتے ہی لیٹ کر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ شام کو جب اس کی آنکھ کھلی تو 6 بج رہے تھے۔ بال لپیٹ کر وہ باہر چلی آئی۔ حمزہ اور ابا جی لان میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ کون جیتا؟ اس نے بیٹھ کر بڑے شوق سے جمے ہوئے مہروں کو دیکھا۔ 2 گیم ہرائے ہیں ابا جی کو۔ حمزہ ہنسا۔ اب یہ میرا بھی ہار رہے ہیں، اب یہ تیسرا بھی ہار رہے ہیں۔ ابا جی میں ہیلپ کروں ہارنے میں؟ وہ سوچ میں مگن بولے۔ حمزہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ابا جی کی ہار یقینی ہے، سائیڈ لینی ہے تو میری لو، اور جو ہم جیت گئے تو ابا جی نے سر اٹھایا۔ تو آج میری طرف سے ڈنر جہاں آپ کہیں گے۔ حمزہ مسکرایا۔ ہائے سچ؟ کنزا نے مٹیاں بھیچی۔ ہرا دینا ابا جی کسی بھی طرح سے؟ مشکل ہے بیٹا رانی، مشکل ہے۔ انہوں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ سنیے، جان کر ہار جائیں نا آپ پلیز، کنزا بڑی لجاجت سے بولی۔ ارے واہ، کیوں ہار جاؤں؟ وہ ہنس دیا۔ چال چلے ابا جی، سوچتے کیا ہیں؟ یہ لو بھائی، انہوں نے مہرہ آگے کیا۔ اور یہ فائنل چیک۔ اس نے گھوڑا بڑھایا اور ہنس دیا۔ کیسی رہی ہیٹ ٹرک؟ اوہ، ابا جی جیتتے تو مزہ بھی آتا۔ اس نے منہ بنایا اور قریب رکھے چائے کے برتن اٹھانے لگی۔ کچن میں آ کر وہ برتن دھونے لگی۔ سنو، وہ جانے کس وقت چلا آیا۔ ہاں، وہ چونکی۔ چلو تیار ہو جاؤ، آج ڈنر باہر کرتے ہیں۔ سچ؟ وہ خوش ہوئی۔ وہ مسکرا دیا۔ رات کو وہ واپس آئے تو حمزہ بے حد تھکا ہوا تھا۔ کنزا ذرا جوتے تو اتار دو۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ بہت تھک گئے کیا؟ وہ نیچے بیٹھ کر اس کے تسمے کھولنے لگی۔ وہ غنودگی کے سے عالم میں بولا۔ اچھا، میں تو بالکل نہیں تھکی، بلکہ فریش ہو گئی ہوں باہر جا کر۔ اس نے جوتے کونے میں ڈال دیے۔ حمزہ، بہت نیند آ رہی ہے کیا؟ کپڑے تو چینج کر لیں۔ نہیں یار، بس رہنے دو۔ اس نے پاؤں اوپر کر کے کروٹ لے لی۔ بس لائٹ بند کر دو۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ لائٹ بند کر کے وہ باہر نکل آئی۔ ابا جی تو ان کے ساتھ گئے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ کنزا نے بے حد ضد کی، لیکن اپنی ٹانگوں کی وجہ سے وہ کم ہی باہر نکلتے تھے۔ ان کے واپس آتے ہی وہ اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے اور اب ان کے کمرے کی بتی بھی گل تھی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ جمعے کی دوپہر کو دیر تک سو کر وہ ایسے ہی خوار ہوتی تھی۔ رات کو سب پڑھ کر سو جاتے اور وہ تنہا گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رات گئے تک گھومتی رہتی۔ جب تک نمرا کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ اسے جگائے رکھتی تھی، پھر جب نمرا چلی گئی تو وہ ہما کو پکڑ لاتی تھی۔ ضروری ہے تجھے ہر ہفتے میری ایک رات خوار کرنا؟ وہ چڑھتی۔ کیسی دوست ہے، میری خاطر ذرا سا جاگ نہیں سکتی؟ وہ التجا کرتی۔ اکیلے جاگتے میں اسے بڑا ڈر لگتا تھا۔
उस वक्त भी वो सहमी सहमी सी लाउंज में बैठी थी। अल्लाह करे लाइट चली जाए और गर्मी से हमज़ा जाग जाए। उसने दुआ की और अगले 15 मिनट तक लाइट जाने का इंतज़ार करती रही। फिर आखिर उठी और कमरे में आ गई। साइड टेबल पर रखा गुलदान उसने जान कर गिराया। हमज़ा ने करवट बदली और फिर गहरी नींद सो गया। यूँ रात को खुली आँखों से सन्नाटों को तकते हुए वो सख्त करकज़दा हो जाती थी। हमज़ा बात सुने। आखिर उसने सोते हुए हमज़ा को हिलाया। क्या है यार, वो गहरी नींद में था, उठे तो सही। ओफो, वो बैठ गया। चोर आ गया क्या? नहीं तो अभी तो नहीं आया। फिर क्या कयामत आ गई? वो झिंझलाया। वो शतरंज खेलें? उसने डरते डरते हुए कहा था। क्या? हमज़ा ने पास रखा लैंप ऑन किया। किंजा तुम कुछ, मेरा मतलब है मैं पागल नहीं हूँ हमज़ा, उसने बेचारगी से कहा। इस वक्त ईमान से लग रही हो। वो भिन्नाया। आखिर क्यों जगाया है तुमने मुझे इतनी मीठी नींद से? सच हमज़ा, मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले में। उसे रोना आने लगा। क्या हो जाएगा अगर थोड़ा सा जाग लेंगे तो? वैसे भी मैंने कभी शतरंज नहीं खेली आपके साथ। माय गॉड, हमज़ा ने सर थाम लिया। किंजा सो जाओ आराम से। उसने लैंप ऑफ किया और चादर ओढ़कर लेट गया। वो यूं ही उसकी पायनीती बैठी उसे टुकुर टुकुर देखती रही। चंद लम्हों बाद उसने चादर से मुंह निकाला। नींद नहीं आ रही? उसने सर हिलाया। अच्छा बाबा। वो उठ बैठा। जाओ लेकर आओ। अभी लाई। वो खिल उठी। चंद लम्हों में वो बाहर से बिसात और मोहरे उठा लाई। लाइट जला लूँ? जाहिर है, बिल्ली तो नहीं हूँ मैं। वो भिन्नाया। और टाइम क्या हुआ है? ज़्यादा नहीं, बस 1 बजा है। वो संजीदगी से मोहरे लगाने लगी। अभी भी नींद आ रही है। उसने जमा ही लेते हमज़ा को देखा। नहीं तो, उसने आंखों को मसला। फिर देर तक वो उसके साथ बैठा उल्टी सीधी बाजियां चलता रहा। इसके बावजूद वो 2 गेम हार गई। अब तो मैं ज़रूर हरा दूंगी आपको। तीसरी दफ़ा मोहरे जमाते हुए वो भिन्नाई। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हंसने लगा और फिर यही हुआ। वो तीसरा गेम भी हारने लगी। अच्छा चलें? अच्छा बस। उसने दरमियान में ही मोहरे बिगाड़ दिए। अब मुझे नींद आ रही है। अरे वाह, वो बिगड़ा, ये अच्छी रही। अब मेरी नींद उड़ाकर तुम्हें नींद आने लगी। चलो लगाओ दोबारा। नहीं, वो बिसात एक तरफ करके लेट गई। मैं नहीं जीत सकती आपसे ये गेम। अच्छा चलो लूडो खेलते हैं। वो मुकम्मल तौर पर चौकस हो चुका था। उसने करवट बदल ली। सच अब तो बहुत नींद आ रही है। किंजा की बच्ची खुदगर्ज। वो चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया कोई किताब पढ़ने। खिड़की से बाहर झांकते झांकते वो बेजार हो गई तो रुख मोड़कर हमज़ा को देखने लगी। वो सर झुकाए जाने निहायत तंदी से क्या लिख रहा था। हमज़ा, कहो ना। उसने कुछ देर के बाद जवाब दिया। सर उठाएंगे तो कुछ कहूँगी ना। वो झिंझलाई। हाँ कहो। उसने सर उठाया। मुझे अम्मी के घर जाना है। अभी? उसे हैरानी हुई। अभी तो मुझे बहुत सा काम करना है, लेकिन मैं सख्त बोर हो रही हूँ। अब्बा जी भी जाने कौन सी मोटी सी किताब में गुम हैं। आपको भी फुर्सत नहीं है। मैं क्या करूँ आखिर? कोई काम कर लो, गाने सुन लो। वो दोबारा फाइलों में मसरूफ़ हो गया। उसे सख्त गुस्सा आया। ये भी कोई तुक थी? वो सुबह से शदीद बेजार हो रही थी। गुस्से में उठकर उसने अपने कपड़े निकाले और नहाने घुस गई। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर उसके सर पर खड़ी थी। चलें जल्दी से छोड़ आए मुझे। कहाँ? उसने हैरानी से सर उठाया। क्यों तैयार हुई हो? बताया तो है अम्मी के घर छोड़ आएं। पागल हुई हो किंजा? वो झिंझला गया। तुम्हारी अम्मी का घर कहाँ जुनूब में वाक़ है। 1 घंटा लगेगा जाने में, फिर वापस आने में 1 घंटा, फिर तुम्हें वापस लाने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? वो बड़े इत्मीनान से बोली। ये फजूल सा काम ही तो कर रहे हैं आप। फजूल? हमज़ा को गुस्सा आया। ये काम फजूल लग रहा है तुम्हें? और तुम्हारे ज़रा से मूड के लिए मैं अपने 4 घंटे ज़ाया करूं, और वो फजूल काम नहीं है? मुझे तो तुम बेहद फजूल लड़की लग रही हो इस वक्त। वो फ़ौरन मुंह फुलाकर वहाँ से हट गई। दोबारा खिड़की के पास आ बैठी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की खोल दी। तेज़ हवा का झोंका आया। हमज़ा के कागजात उड़ने लगे। अरे बेवकूफ़ लड़की, बंद करो खिड़की। नहीं, वो ज़िद से बोली। मैं बाहर देख रही हूँ। उफ़, क्या मुसीबत है। हमज़ा ने बेबसी से उसे देखा। चलो उठो मेरी जान की दुश्मन, खबर है अब ज़िद थोड़ा ही छोड़ोगी तुम। अपनी फाइलें समेटकर उसने उन पर पेपर वेट जमाया और उठकर गाड़ी की चाबियाँ निकाली। चलो उठो अब। वो गुस्से में था। ऐसे मुंह बनाकर छोड़कर आने का क्या फ़ायदा। वो बदस्तूर बाहर देखती रही।
वो बदस्तूर बाहर देखती रही। किंजा, जी पिटना है तुमने? वो निहायत संजीदगी से पूछ रहा था। उसे हंसी आ गई। बड़ी हिम्मत है, उसने दिल में सोचा और उठ खड़ी हुई। चलें। तमाम रास्ते वो खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। अंदर नहीं आएंगे? घर पर उतरकर उसने झुककर पूछा। लेने आऊँगा तब आऊँगा, अभी जल्दी है। लेकिन मैं तो आज वापस नहीं जाऊँगी। उसने फ़ौरन ढिठाई का मुजाहरा किया। क्या? लेकिन क्यों? बस मेरी मर्जी, कल शाम को आइएगा लेने, वो कहकर बड़ी बेरुखी से अंदर की तरफ बढ़ गई। फिर जब उसने हंस हंसकर हुमा को सारी रुदात सुनाई तो उसने एक मुक्का उसे मारा। मेरे दूल्हा भाई की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा? शराफत? उसने मुंह बनाया। ये कौन सी शराफत है भला? मैं तो एक तरह से कैद होकर रह गई हूँ हुमा। सुबह उठो, काम में लग जाओ। दोपहर को हमज़ा और अब्बा जी अगर सो जाते हैं, मेरी दोपहरें तन्हा और सुनसान गुजरती हैं। शाम को फिर वही थोड़ा बहुत काम और फिर तन्हाई। हमज़ा तो अमूमन अपने ही कामों में मसरूफ़ रहते हैं। अब्बा जी भी जब मूड में हो तब कुछ शौकी शरारत कर लेते हैं, वरना तो वो भी कोई बहुत ही मोटी सी किताब खोले बैठे रहते हैं। मेरा तो दम घुटने लगता है कभी कभी। हुमा ने मसनूई इजहार अफसोस किया। अब तो मैं भी संजीदगी से मुर्तज़ा से शादी ना करने के बारे में सोच रही हूँ। तेरी दास्तान नम ही कुछ ऐसी है। यकीन नहीं आता ना? तू करके देख ले शादी। किंजा ने बुरा सा मुंह बनाया। लेकिन तुझे क्या फिक्र, तेरे ससुराल में तो 3 नंदे हैं, 2 अदद देवर हैं तेरे, सास हैं ससुर हैं। तुझे क्या फिक्र तन्हाई की? अजीब बात है यार। हुमा संजीदा हुई। इंसान अपनी नाखुशी की कितनी वजूहात खुद से घड़ लेता है। जिनकी नंदें सासें वगैरह होती हैं उनके अलग दुखड़े होते हैं। फला नंद ने यूं किया, फला ने ऐसे कह दिया, सास को फला बात बुरी लगती है, ससुर साहब इस बात पर नाराज़ होते हैं, देवर साहब इस बात पर। अब तू तन्हा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तेरे साथ नहीं, तो तूने अलग तन्हाई का रोना रोया है। ये औरतें किसी हाल में खुश भी रहती हैं या नहीं? हुमा, दिल मत जला मेरा। तभी मैं मुखालिफ थी शादी के। मुझे खबर थी ना ये सब कुछ मेरे बस का रोग नहीं है। ओफ, वो मसला क्या है आखिर? हुमा करीब हुई। हमज़ा भाई तेज़ हैं गुस्से के? नहीं तो ऐसे भी कोई ख़ास तो नहीं, उसने सोचकर जवाब दिया। कम गो हैं, ऐसे भी नहीं, जब बोलने पर आते हैं तो काफ़ी बोलते हैं। फिर मसला क्या है आखिर? हुमा चिढ़ गई। पता नहीं यार, उसने बेजार सी सूरत बना ली। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी अचानक क्यों तब्दील कैसे हो गई। मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही खुद को। इतनी सारी जिम्मेदारियां क्यों आ पड़ी मुझ पर आखिर? मैं ज़िंदगी को इस तरह नहीं गुजार सकती थी। एक लगी बंदी रूटीन के मुताबिक कब तक जीऊँ? अच्छा बाबा। हुमा उसकी रोनी सूरत देखकर मुस्कुराई।